प्रेज द लॉर्ड। मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ आज की हमारे एक नए वीडियो में कि जिस भाई और बहन को रक्षाबंधन मनाना चाहिए या नहीं। मेरे भाई मेरे बहनों, मसीही भाई और बहनों के लिए मैं कहना चाहती हूँ, वही लोग हमें भी कॉल के द्वारा, कमेंट के द्वारा कई बार हमें पूछते हैं कि सिस्टर हमें रक्षाबंधन मनाना चाहिए या नहीं, हमें राखी बांधना चाहिए या नहीं, हमें राखी पहनना चाहिए या नहीं। मेरे भाई मेरे बहनों, रक्षाबंधन के विषय में हम आगे इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं। और इस टॉपिक में जाने से पहले आप हमारी इस पवित्र यीशु शॉर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें। और जिन मसीह भाई और बहनों में रक्षाबंधन मनाने की जो संदेह हो रहे हैं, उन लोगों के पास इस वीडियो को आप शेयर करें। मेरे भाई मेरे बहनों, मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, आप विशेष उद्देश्य इस स्क्रीन में दिखाए गए जो भी संदेश है उसको आप ध्यान से पढ़ें। मेरे भाई मेरे बहनों, हमारा उद्देश्य है कि एक मसीह भाई और बहनों को जो परमेश्वर के राज्य के लिए, जो परमेश्वर के लिए काम करते हैं, उन्हीं लोगों के लिए है। किसी भी धर्म, किसी भी योजना, किसी भी उत्तेजना, किसी भी उद्देश्य को हमारे लिए हम उल्लंघन नहीं करना चाहते हैं। हम किसी को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। हमारा सिर्फ बताने के उद्देश्य एक मसीही भाई और बहनों के लिए, किसी भी धर्म जाति को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। तो मेरे भाई मेरे बहनों, आइए हम आगे इस टॉपिक में बढ़ते हैं। मेरे बहनों मेरे भाइयों, आप कहते हैं कि हमें राखी बांधना चाहिए या नहीं, हमें राखी पहनना चाहिए या नहीं। कई भाई और बहनों के मन में ये सवाल उठ रहे होते हैं, लेकिन इन सवालों को लेकर आप मन ही मन चिंतित, मन ही मन परेशान होने लगते हैं, मन ही मन दुखी होने लगते हैं कि हम क्या करें, कैसे करें। मेरे भाई मेरे बहनों, मैं कहना चाहती हूँ कि जो व्यक्ति बपतिस्मा ले चुका है, जो अपने मन फिरा चुका है, जो अपने पापों की पश्चाताप कर चुके हैं, परमेश्वर उनसे जो मन फिराया हुआ है, जो बपतिस्मा लेता है, तो जो बपतिस्मा लेता है तो परमेश्वर के वो वस्त्र को पहन लेता है। जो पुराना मनुष्य रहता है, जो पुराना चाल चलन रहता है, जो पुराना व्यवहार रहता है, उन्हें छोड़ देता है। तो मेरे भाई मेरे बहनों, आज हम बपतिस्मा लिए हुए व्यक्ति हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले व्यक्ति हैं। तो आज आप अपने मनों में नया हैं, परमेश्वर का वचन के अनुसार आप चल रहे हैं। तो बहुत सारे जन हैं कहते हैं कि भाई बहन रक्षाबंधन मनाते हैं, भाई उनकी रक्षा करते हैं, जब बहन उन्हें राखी पहनाते हैं। तो मेरे भाई मेरे बहनों, एक पुरानी जो पारंपरिक है मेरे प्रियजनों, जो पुरानी जो त्यौहार है जो मनाया जाते हैं आज भी, वो उन सारे जनों के लिए है जो संसार की रीति के अनुसार चल रहे हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? तुम जो मसीह में नए हो, तुम मसीह में एक नई सृष्टि हो, तो जो पुरानी बातें वो बीत गई हैं। तो आज आप अपने मनों को तैयार किए हैं, अपने जीवन को तैयार किए हैं कि प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के कामों के लिए हम कार्य करेंगे। तो बहुत सारे बहन हैं जो उन्हें रक्षा करते हैं भाई, इस कारण वे राखी को पहनाते हैं। तो मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं तेरा रक्षा करने वाला परमेश्वर हूँ। यदि तुम्हारा रक्षक भी तुम्हारा आप रक्षक रखते हैं, बॉडीगार्ड भी रखते हैं, और यदि आपकी रक्षा परमेश्वर न करे तो मेरे प्रियजनों, आप रक्षक रखना भी व्यर्थ है। तो आपकी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। बहुत सारे बहनों के जीवन में दुख और तकलीफें आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं। उन मसीही भाई और बहनों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर उनकी रक्षा करता है, प्रभु उन्हें छुड़ाता है उन शत्रु से, उन विचार से, गंदे कामों से, हर तरह की शर्मिंदगी से प्रभु छुड़ाता है। तो मेरे भाई मेरे बहनों, आपको राखी बांधना चाहिए नहीं। आइए आज हम इस आगे टॉपिक में देखते हैं। हम वचन के द्वारा हम आपको बोलेंगे और बातचीत करेंगे। वचन यहाँ पर क्या कहता है मेरे प्रियजनों कि परमेश्वर का जीवते कलाम कहता है, रोमियो उसका 12 अध्याय और उसका हम पढ़ते हैं, उसका 1 और 2 पद पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन।
मेरे भाई मेरे बहनों, वचन यहाँ पर क्या कहता है कि हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान चढ़ाएं। परमेश्वर को अपने शरीर को जीवित और पवित्र रखें, अपने मन को, अपने जीवन को पवित्र रखें, मन में संदेह बना के ना रखें। हमारी सेवा आत्मिक है, जो इस संसार के सदृश से आपको नहीं बनना है। जो संसार के लोग जो रीति रिवाज मना रहे हैं, जो संसार के लोग जो कार्य कर रहे हैं, उसके अनुसार आपको नहीं बनना है। आपके मन के नए हो जाने से आपका पूरा चाल से नया होना चाहिए। मेरे भाई मेरे बहन, जैसा आप मन फिराए हैं, बपतिस्मा लिए हैं, प्रभु के राज्य के लिए कार्य करेंगे, तो आपका चाल चलन जो परमेश्वर के लिए वो बदलता जाए। आप जो पुराना काम करते थे, पुराना चीज़ों में ध्यान देते थे, पुराने कामों को करते थे, वो इससे आपको करना नहीं है। यहाँ पर साफ साफ कहता है कि संसार के सदृश ना परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर का कार्य क्या है, उस इच्छा को, उस योजना को आप भली बनती जान सके, परमेश्वर की इच्छा को आप मालूम कर सके कि प्रभु का वचन क्या कहता है। तो मेरे भाई मेरे बहन, आज आप जान चुके हैं कि इस त्योहार में आपको आगे बढ़ना है या नहीं। आप चाहते हैं कि आप बंधन में हैं। कई बार कहते हैं कि बंधन बांधा जाता है, पवित्र बंधन है। प्रभु का वचन क्या कहता है? यूहन्ना 8 अध्याय उसका 32 पद कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे भाई मेरे बहनों, आप सत्य को जानोगे। वो सत्य कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है। यदि आप सत्य उस परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के वचन को जानते हैं, परमेश्वर के बातों को जानते हैं, तो प्रभु आपको स्वतंत्र करेगा। बहुत सारे जने जो बंधन में पड़े हैं, एक आप राखी बांध रहे, वो भी बंधन में है। मेरे भाई मेरे बहनों, बहुत सारी जगहों में प्रार्थना होता है बंधन टूटने के लिए। कई बार आपके जीवन में ऐसे बंधन पड़ जाते हैं कि आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो प्रभु का वचन क्या कहते हैं कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आप प्रभु यीशु मसीह में भी बने हैं और आप संसार में भी बने हैं, तो आप एक बंधन में हैं। वचन क्या कहता है कि तुम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। तो मेरे भाई मेरे बहन, आप संसार के रीति रिवाज के अनुसार, संसार की इच्छाओं के अनुसार आप नहीं चल सकते, क्योंकि संसार के सदृश से आपको नहीं बनना है। आपको प्रभु यीशु मसीह में आना है। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो सत्य कौन है? वो यीशु मसीह है, जो आपके जीवन में कार्य करेगा। एक वचन और देखते हैं, गलातियों 5 अध्याय उसका 1 पद पढ़ते हैं। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। आमीन। मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। आप उस बंधनों में, उस जो संसार के रीति रिवाजों में, कई बार अपने जीवन में जो ऐसे समस्याओं, ऐसे रीति रिवाजों में आप फंस जाते हैं और कहते हैं कि हम क्या करें, कैसे करें। प्रभु ने आपको स्वतंत्र किया है, आप उसी स्वतंत्र में आप स्थिर रहें और फिर से वो दासत्व में, वो जुआ में, उस बंधन में, उस जकड़न में आप ना जूते। मेरे भाई मेरे बहन, यदि आप प्रभु को मान रहे हैं, प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु के जीवते कलाम के अनुसार चल रहे हैं, अपने मनों को आप प्रभु की ओर लगाए हुए हैं, तो आज आपको तय करना है कि आप राखी बांधना चाहते हैं या नहीं बांधना चाहते हैं। आप रक्षाबंधन मनाना चाहते हैं या नहीं मनाना चाहते हैं। आप मेरे भाइयों, आप राखी पहनना चाहते हैं या नहीं पहनना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। प्रभु का वचन क्या कहता है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुओं में फिर से ना जूतो। तो मेरे भाई मेरे बहनों, आज का यह टॉपिक यहीं पर खत्म होता है और परमेश्वर इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सब जने को ब्लेस करे। आप सब जने को जय मसीह की।